कहते हैं प्यार एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। प्यार जिसे एक बार हो जाए उसे भूलना बड़ा ही मुश्किल होता है। शादी, तलाक और फिर से दोबारा प्यार की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले पति और पत्नी तलाक लेते हैं और तलाक लेने के बाद फिर उन्हें दोबारा एक दूसरे से प्यार हो जाता है और उसका मेन रीजन यही होता है कि उनका 7 साल का लड़का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। यह कहानी बहुत ही रोचक है, पारिवारिक कहानी है और अगर आपके पास 10 मिनट वक्त है तो इस वीडियो को जरूर देखें। सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। मैं आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, यह सच्ची घटना गुजरात शहर की है। गुजरात के रहने वाले एक रामनयन नाम के व्यक्ति होते हैं जो पेशे से प्रोफेसर होते हैं। उनकी शादी एक शीला देवी नाम की महिला से होती है, जो वह महिला एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी। दोनों की शादी करीब 2006 में होता है। शादी होने के बाद दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी और दोनों एक दूसरे से बहुत ही अधिक प्रेम करते थे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि दोनों पैसा कमाने वाले थे। पति प्रोफेसर और पत्नी डॉक्टर, तो पैसे की कोई भी कमी नहीं था। दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। दोस्तों, शादी होने के बाद करीब 2 साल के बाद यानी कि 2009 में उनका एक बेटा पैदा होता है। बेटा पैदा होने के बाद दोनों बहुत ही खुश होते हैं और दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि रिश्तों को चलाने के लिए केवल पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पैसे की केवल ज़रूरत होती है रिश्तों को चलाने के लिए, तो बड़े बड़े वीआईपी लोग जो हाई प्रोफाइल के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के रिश्ते कभी टूटते नहीं क्योंकि उनके पास करोड़ों की, अरबों की संपत्ति है। उसके बाद भी पति और पत्नियों के बीच तलाक हो जाते हैं। लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं। तो यह आप कह नहीं सकते कि पैसे केवल बहुत ज़रूरी है रिश्तों को चलाने के लिए। रिश्तों को चलाने के लिए आपके अंदर विश्वास, प्यार, संयम, त्याग, सहनशीलता, इन सब चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत है, जो सब कुछ पैसे से नहीं मिलते। वह आपके दिमाग पे डिपेंड करता है। मेरे दोस्तों, जब 2 साल का लड़का पैदा हो जाता है 2009 में, उसके बाद करीब 1 साल के बाद पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो जाते हैं। यह लगभग 99% हर एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। विवाद चालू हो जाते हैं। पत्नी अपने बच्चे को संभालती है और फिर ड्यूटी भी जाती है, डॉक्टर भी थी, इधर पति प्रोफेसर था। दोनों में विवाद काफ़ी शुरू हो जाते हैं और विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि जो पति प्रोफेसर है उसको बहुत ही प्रॉब्लम होता है अपनी पत्नी से और वह गांधीनगर कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर कर देता है। अर्जी दायर करने के बाद दोस्तों इधर कोर्ट में तलाक की कागज़ पड़ जाते हैं और तारीख पे तारीख पड़ता है और पति और पत्नी दोनों अलग होने लगते हैं। दोनों के पास पैसे की कोई कमी नहीं था। जिस सोसाइटी में पति और पत्नी रहते थे, तो उस सोसाइटी में जो फ्लैट था वो पति खरीदा था, तो पत्नी उसी सोसाइटी में ऊपर वाले फ्लैट में वो भी एक फ्लैट खरीदती है और ऊपर रहने लगती है। दोस्तों, जब दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं तो जब दोनों अपने अपने काम पे जाते हैं तो कभी ना कभी आमने सामने मुलाकात हो जाती है। इस तरह से दोस्तों दोनों की लगभग 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल दोनों को अलग रहते हुए इधर जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ था 2009 में, वह कुछ बड़ा हो जाता है और साल 2015 में जाकर गांधीनगर कोर्ट ने तलाक का आर्डर मंजूर कर दिया और फैसला सुना दिया। तलाक हो जाता है
तलाक का आर्डर मिलने के बाद दोस्तों जो पत्नी है, जो पेशे से डॉक्टर है, वह गुजरात हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले के विरुद्ध अपील करती है और इसके खिलाफ मुकदमा दायर करती है ताकि इस तलाक को कैंसिल किया जाए। पत्नी नहीं चाहती थी तलाक। लड़का इधर 2009 में पैदा हुआ था और 2015 में तलाक हो जाता है। करीब 6 साल का लड़का हो जाता है और फिर से इधर पत्नी लड़ने लगती है इसको कैंसिल कराने के लिए। इसी बीच में लड़का और बड़ा हो जाता है। जब भी प्रोफेसर साहब अपने ड्यूटी के लिए जाते थे तो शाम सुबह कभी न कभी लड़का सामने से गुजरता था, मिल जाता था और लड़के को इस बात का अफसोस हो गया था। जो डॉक्टर जो पत्नी थी वो बता चुकी थी यही तुम्हारे पिताजी हैं। दोस्तों कभी काल जो डॉक्टर साहब अपने लड़के को उठा लेते थे और खेलने लगते थे, फिर लड़का अपनी माँ के पास चला जाता था। ऐसे करते हुए करीब 2 साल तक बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद दोस्तों पति को भी अपने लड़के से प्यार हो जाता है और उस लड़के की वजह से वो अपनी पत्नी से भी प्रेम करने लगते हैं। इधर जो डॉक्टर पत्नी थी गुजरात हाई कोर्ट में जो तलाक के खिलाफ जो कागजात दायर की थी उसका सपोर्ट करने लगते हैं जो डॉक्टर साहब हैं, यानी कि तलाक को कैंसिल करना चाहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और दोनों मिल करके गुजरात के हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं कि हम दोनों करीब 1 साल से एक साथ रहने लगे और हम दोनों चाहते हैं कि जो भी तलाक के जो पेपर हैं इस कोर्ट में डाले गए हैं वह समाप्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए और हम एक साथ रहना चाहते हैं। और इसका मेन रीज़न है मेरा बेटा। दोस्तों बेटे की वजह से उन पति पत्नियों में फिर से प्यार हो जाता है और एक साथ ज़िंदगी बिताने के लिए फिर से एक साथ रहने लगते हैं। और कोर्ट से जो कागज़ है डाइवोर्स का उसको हटाने के लिए दोनों को करीब 8 साल का वक्त लग जाता है। 8 साल का वक्त लगने के बाद कोर्ट से उस कागज़ को हटाया जाता है। लगभग इसी साल फरवरी में जाकर हटता है। तो यह रही दोस्तों एक पति और पत्नी की कहानी। यह कहानी मैं आपको सिर्फ इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। बात बात पे तलाक लेना यह सही बात नहीं है। तलाक लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी तलाक लेने से पहले आप 100 बार सोचें। तलाक लेने के बाद अगर आपकी ज़िंदगी बेटर हो जाती है तो तलाक लीजिए, वरना मत लीजिए। क्योंकि हर एक लोगों की ज़िंदगी में पति पत्नियों के बीच में झगड़ा तनाव होना निश्चित है, स्वाभाविक है। उसके साथ साथ आपके अंदर संयम, सहनशीलता, प्यार, विश्वास रहना चाहिए, तभी आपकी लाइफ आगे बढ़ सकती है। वरना अगर एक पत्नी से तलाक लेंगे, जब दूसरी शादी करेंगे तो फिर उसी पत्नी के साथ वही हाल फिर से होगा। फिर आप तलाक लेंगे तो क्या पूरी ज़िंदगी भर आप तलाक लेते रहेंगे और शादी करते रहेंगे? ऐसा भी तो नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को सुधारना सबसे बड़ी बात है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कहानी में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि क्या पति और पत्नी दोनों ने सही किया या गलत किया। खैर पत्नी तो तलाक नहीं चाहती थी, लेकिन पति जो प्रोफेसर साहब थे वही तलाक चाहते थे। क्या प्रोफेसर साहब ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तलाक लेते समय जो भी बच्चा होता है उसके ऊपर क्या बीतता है, उसका भविष्य कहाँ जाएगा, इसका अनुमान लगाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए जब भी तलाक ले तो बहुत सोच समझ कर ले, और तलाक लेंगे तो निश्चित है किसी न किसी की ज़िंदगी बर्बाद तो होगी। इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ करके चलिए, फैमिली को अच्छे से बना के रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।